This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, थर्ड चैप्टर कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बच्चे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम कैसे, उनका व्यापक क्या होता है, उनको लिखा कैसे जाता है, इसकी बात कर रहे थे। ओके, तो व्यापक रूप का क्या मतलब होता है? मान लो अगर हमें एक समीकरण दिया गया है जिसमें क्या आ रहे हैं, दो चर आ रहे हैं, रैखिक है, उसको हमें लिखना है, तो हमेशा वो किस रूप में होता है? ax प्लस ए वाई, और यहाँ पर क्या होएगा, सॉरी ए वाई नहीं, बी वाई, और प्लस सी के रूप में होगा। क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होगा, और बराबर में जीरो का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, समीकरण है तो बराबर आएगा, और दो चर वाला है तो यहाँ पर जो चर आ रहे हैं वो दो अलग अलग हैं, एक्स और वाई है, और ए और बी उसके क्या है, गुणांक है, और सी आपका क्या होता है, अचर पद होता है। तो जो आपको दिया जाएगा, जो हमारा रैखिक समीकरण दिया जाएगा दो चर वाला, वो किस रूप में होगा? वो इसी रूप में होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो रूप है बचा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? दो चर मिलेंगे जो कि एक्स और वाई है, ए और बी उसके गुणांक है, और सी एक अचर पद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण की। लेकिन अगर हम समीकरण के युग्म की बात करें, किसकी बात करें? समीकरण के युग्म की बात करें, तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए एक्स, ठीक है, ए वन एक्स मान लो, फिर ए बी वन वाई मान लो, प्लस सी वन बराबर जीरो। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें एक लेना है तो हम क्या करते हैं, एक अगर हमें करना होगा तो नॉर्मल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेते हैं, और अगर हमें ए टू लेना होगा तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर ए वन बी वन मतलब युग्म लेना होगा तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अगर हमें एक अकेला लेना है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेंगे, और अगर हमें दो लेना है तो अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों ही दो चर वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, यहाँ पर ए वन ए टू, मतलब दो अलग अलग समीकरण है, चर भी अलग अलग होंगे तो ए वन ए टू लेते हैं। ठीक है, और सेम अगर बी के चर की बात करें तो बी वन बी टू लेते हैं, और अचर की बात करें तो सी वन सी टू लेते हैं। ठीक है, तो एक का है तो हम ए वन ए टू सी डी ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन अगर दो का है तो फिर इस तरह से करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखो, एक और चीज देखना बच्चा कि अगर युग्म दिया होगा तो जो ए एक्स मतलब एक्स और वाई है ये समान ही होंगे। ठीक है, चलो अभी आप, अगर मैं आपसे कहूं, वन सेकेंड बच्चे, जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो, यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 2y माइनस जेड बराबर जीरो। और मैं आपसे पूछूं, क्या ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? पक्का? देखो, दोबारा देखो, होगा क्या? नो मैम। क्यों नहीं होगा, या होगा तो क्यों होगा? मैम नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है। पर स्क्वायर क्यों चाहिए बच्चा? हमें तो रैखिक चाहिए होता है ना। बोलो, क्यों चाहिए हमें स्क्वायर? रैखिक हमें चाहिए होता है। रैखिक का क्या मतलब होता है कि एक चर आना चाहिए, मतलब चर की घात एक आना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं है? किसी को पता है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? नहीं है, आंसर नो है। क्यों नहीं है, क्या किसी को कोई आइडिया है? सोचो, नाम से पता चल जाएगा। क्या कहा मैंने? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो, मैम इसमें दो चर नहीं है। क्यों नहीं है? एक्स और वाई है तो। मैम एक एक है। क्यों? एक्स और वाई दो तो है।
एक एक तो नहीं है। अब और कोई बताओ, सोचो, फिर से सोचो। मैम उसमें माइनस है। माइनस से क्या फर्क पड़ता है बच्चा, माइनस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बच्चे, यहाँ पर कितने चेयर है? एक और दो, दो है, ठीक है। यहाँ पर कितने चेयर है? मैम 3। तो क्या ये दो चर वाला होगा? नो मैम। समझ आया क्यों नहीं है बच्चा? तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए क्या देखना पड़ता है कि दोनों दोनों जो आपके आ रहे हैं, दोनों चरों में क्या हो, दोनों मतलब दोनों ही समीकरण में दो ही चर हो। एक है तो भी नहीं होएगा, दो है तो भी नहीं होएगा, ठीक है। ये हमको सॉरी, दो से ज्यादा है तब भी नहीं होगा, ये हमको याद रखना है। और उसको हमें क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लिखा हुआ है, पोल में पूछेंगे हम इसका क्वेश्चन। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस y इज इक्वल टू z, ये पूछा गया है, z है ये। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं? मुझे पता है मैम। हाँ, लेकिन बताना नहीं है, जस्ट एक सेकंड बचे, अभी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उसमें आंसर करना है। कर दिया मैम। हेलो बच्चे, ओके बच्चे, सॉरी। ओके, बाकी बच्चे, सॉरी बी सी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, 9 बच्चों ने करा, 7 बच्चों का सही भी है बच्चे। आठ बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5 4 3 2 1। ओके वेरी गुड, 13 बच्चों ने आंसर किया, 10 बच्चों का सही भी था। तो बाकी बच्चों ने आंसर दे दिया। बच्चा सबको आंसर करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये देखो दो चर आ रहे हैं इसमें, ठीक है ये, लेकिन इसमें कितने चर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होएगा। मैम ठीक? हाँ,
चलो एक और ऐसा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बी आंसर था। वो लॉन्च कर रहे हैं। मैम मुझे पता है। ओके वेरी गुड। चलिए हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। मैम जेड की भी कोई वैल्यू होगी? नहीं, संख्यात्मक वैल्यू नहीं है बच्चों को चर है। चल बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। 4 बच्चों का गलत है। बच्चा अभी इतने सारे बच्चों ने सही किया था, अभी क्यों गलत कर रहे हो? ओके लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से आंसर करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। गलत कर रहे हो बच्चे, अभी सेम सा तो क्वेश्चन पूछा था आपसे, तब सही कर रहे हो तो अभी गलत कर रहे हो। ओके लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है, मतलब 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं। अभी सेकंड पहले वाले में, सेकंड वाले समीकरण तक जाना ही नहीं है हमें। पहले वाले में ही हमें दिख रहा है कि इसमें कितने चर है, 3 चर है। हमें क्या चाहिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए, लेकिन इसमें कितने चर है, 3 चर है। हाँ तो क्या इसका आंसर होएगा, नहीं होएगा। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नो होगा। ओके चलो अभी एक क्वेश्चन जैसे इसमें आता है, हमने आपको क्या बताया, अगर सिंगल समीकरण है, एक समीकरण आपको दिया गया है, तो आपका क्या होता है कि जो आपका क्या रहते हैं, व्यापक रूप रहता है, वो कैसा रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में रहता है। ठीक है, मतलब एक तरफ सारे क्या आने चाहिए, एक तरफ सारे के सारे पद आने चाहिए, और दूसरे तरफ बराबर के क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे कि मान लो नहीं दिया गया, जैसे दिया गया है 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब इस तरह से दिया गया और कहा गया है कि अगर हम इसको व्यापक रूप मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तो c की क्या वैल्यू आएगी। तो अभी देखो क्या दिया गया समीकरण हमारे व्यापक रूप में है। व्यापक रूप क्या कहता है कि एक तरफ सारे पद आने चाहिए और दूसरे तरफ सिर्फ और सिर्फ 0 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको उस तरह के रूप में बनाएंगे, और उस तरह के रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, ये सारे के सारे पद यहाँ पर लाने पड़ेंगे। और बच्चा जब हम पक्षांतरण करते हैं तो हमेशा क्या होता है, पक्षांतरण करते हो तो चिन्ह चेंज होता है। अगर कोई पद बराबर के किसी भी तरफ माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर वो प्लस में तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। किसी भी तरफ जाए, चाहे बराबर के इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, एक ही बात है, बस अगर पक्षांतरण होगा तो वो क्या होगा, उसका चिन्ह चेंज होगा। ओके तो यही हमें क्या करना है, यही हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर इस तरफ
देखो ये इस रूप में बनाना है, मतलब सबको इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 4x, इसको इस साइड ले आओगे तो कितना हो जाएगा -2y, क्योंकि प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -7। जब सारे पद दूसरे तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 0। ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह के समीकरण में हमारा क्या होता है, अगर हमसे ये में ए बी सी कुछ भी पूछा गया है तो आपका क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हम करते हैं कंपेयर, ए की जगह पर जो संख्या है, सिर्फ संख्या, चर से हमें मतलब नहीं है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ संख्या से मतलब है। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, संख्या है, संख्या के रूप में, तो ये आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 4, अब बी बराबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर संख्या दी गई है और वो संख्या का चिन्ह होता है तो चिन्ह के साथ ही लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, अभी सी की वैल्यू पूछी थी तो आंसर क्या आ जाएगा -7। समझ आया, हाँ या ना बचा, इतनी बात समझ आए। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर करो। लिखा हुआ है 11 बराबर 2x प्लस 2y, 1 सेकेंड 3 कर लेते हैं इसको, 3y। ठीक है, दिया गया है इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके, तुलना करके बी का मान बताओ। चलो बताओ क्या आएगा। एक काम करते हैं, पोल में कर लेते हैं। ए बराबर दिया गया है 11, बी मतलब बी के बराबर ही दिया गया है ऑफकोर्स, बस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, लाइक बी बराबर दिया गया है 2, बी बराबर दिया गया है -3, सी दिया गया है 11 और डी बराबर दिया गया है, मतलब बी बराबर दिया गया है 14। ठीक है, चलो इसमें से क्या सही होएगा, बी निकालना है, आपको दिया भी गया है कि बी किसका गुणांक होता है, तो उसको भी ध्यान। हो गया मैम। ओके वेरी गुड, अच्छा ध्यान से करो, बी किसके साथ गुणा में है, क्या आंसर होगा, इस चीज का ध्यान देना। दो बच्चों का आंसर आया, एक बच्चे का सही, एक बच्चे का गलत, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। मैम एक क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है 11 बराबर 2x माइनस 3y को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके बी का मान बताओ। ठीक है, मतलब इसको ओ, सबसे पहले इस रूप में लिखो, फिर कंपेयर करो, देखो बी की जगह पर कौन सी संख्या आ रही है, ओके। वो आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है बच्चा। सोचेंगे बच्चे क्या आंसर आएगा। बच्चा गलत आंसर दे रहे हो, क्या पूछा है हमने, आप क्या आंसर दे रहे हो, ए नहीं पूछा, बी पूछा, बी का मतलब है बाई के गुणांक, बाई के साथ जो गुणा में है। एक बच्चे ने सही दिया है, बाकी बच्चे ने गलत आंसर दिया है। अभी दो बच्चों ने सही आंसर दिया है।
3 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, तो मैं फिर आंसर बताती हूँ। बच्चों जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 10 ही बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 3 बच्चों का करेक्ट है। जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर दो। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने नहीं किया है आंसर कर देगा। ओके, अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। चलिए 5 4 3 2 और 1। बच्चा देखो, मैंने आपको बोला भी था कि जो y 6 बच्चों का करेक्ट है, 14 बच्चों ने आंसर दिया है। देखो बाकी बच्चे जिन्होंने गलत करा है, ध्यान से सुनो। हमें क्या देखना था, हमें बी देखना था। सबसे पहले तो गुणांक समझ लो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया करे तो ये देखा करो कि अगर ए पूछा गया तो इसका मतलब है एक्स के साथ गुणा में क्या आ रहा है। तो एक्स के साथ क्या आ रहा है, 2। ए पूछा जाता तो क्या होता है, 2। मैं प्रोसीजर बताऊंगी, पहले ये समझने का तरीका है। सेम अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी किसका गुणांक है, वाई का। तो वाई के साथ क्या गुणा में आ रहा है, वाई के साथ क्या आ रहा है गुणा में, -3। तो ये आंसर होना चाहिए था। और जब हमसे सी पूछा जाए, अचर पद पूछा जाए, तो इसका मतलब है कि कोई भी चर नहीं आ रहा हो उस पद के साथ, उसका आंसर मतलब 11 या -11। अब करना कैसे था इस क्वेश्चन को, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 11 बराबर 2x माइनस 3y। तो अभी हमें क्या करना, सारे पदों को एक साइड ले जाना है ना बच्चा। दूसरे पद को क्या करेंगे, दूसरे वाले जो पद बचेगा, मतलब दूसरे वाला साइड जो बचेगा, उसमें सिर्फ 0 रहना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। हमने आपको क्या बताया, जो प्लस का होता है वो किसका हो जाता है, माइनस का। तो 2x ठीक है, -3y ठीक है। अब 11 को अगर इन्हीं के साइड ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11। और दूसरे साइड क्या बचेगा, 0। अभी हम इसको क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो a बराबर क्या है, 2। b बराबर क्या है, -3। और c बराबर क्या हो गया, -11। ठीक है, तो अब a पूछा गया तो a का आंसर दे दो, b पूछा गया है तो b का आंसर दे दो, और c पूछा गया है तो हम c का आंसर दे सकते हैं। समझ आया बच्चा कैसे करना होता है। या तो आप गुणांक देख के कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करो, b की जगह पर जो संख्या आ रही है वो आंसर होगा। हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बता दो। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसको ट्राई करो, पर पोल में नहीं, ऐसे ट्राई करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ है 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसमें आपको बताना है b का मान। ठीक है, b का मान क्या होगा, कंपेयर y उसी से करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी से। चलिए खुद बताओगे, अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी आप खुद बता सकते हो। ऑप्शन नहीं दे रहे। क्या बचा, 7। 6। अच्छा 7, ओके पक्का 7 होगा। -7। ओके, दोनों ही सही है बच्चा, 7 -7 दोनों ही करेक्ट है, तो कोई इशू नहीं है। ओके बच्चा, ओके। 5 क्यों आएगा, 5 क्यों होगा बच्चा, बी का मतलब होता है बाई का गुणांक, जो बाई के साथ आ रहा हो।
अभी मैं बताऊंगी कैसे 7 और -7 दोनों ही सही है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग आंसर करो। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सारे को एक तरफ ले आते हैं, तभी होएगा। दो चीजें हमारे पास, या तो हम इस वाले को इस साइड ले आए या इन दोनों को इस साइड ले जाओ। मेन काम हमारा क्या है कि दोनों एक साइड ही आने चाहिए। तो हम आपको दोनों करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। तो 2x तो अपनी जगह है, ये किसका है, प्लस का। दूसरी साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का और प्लस का 5। तो x वाला पहले आता है, फिर y वाला आता है, फिर c बराबर 0 हो जाएगा। अब इससे कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। तो ए की जगह पर क्या आ गया, 2। बी की जगह पर क्या आ गया, -7। सी की जगह पर क्या आ गया, 5। ठीक है। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते थे कि 7y यही रहेगा और इसको इस साइड ले जाते थे। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 7y है, ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी कह सकते थे कि जब हम इसको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर क्या आएगा, -2। बी की जगह पर क्या आएगा, 7 और सी की जगह पर -5। तो आपको जब ऑप्शन मिलेंगे तो 7 या -7 ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों ही करेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक पक्ष दोनों में से कहीं भी ले जा सकते हैं ना, इस तरफ भी ले जा सकते हैं, इस तरफ भी ले जाते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमको तो बराबर में 0 चाहिए होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस साइड ले जा रहे हैं। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। ओके देन, क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे ये वाला। इसका आंसर करना है। मैम मेरे को पता है। ओके, वेरी गुड, चलो करो। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, हो गया। सबका करेक्ट। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। आठ बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बचा जल्दी जल्दी आंसर करो। बच्चे अभी भी 10 ही बच्चों ने आंसर किया है।
अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जल्दी से आंसर कर दो। दस बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं करा है, जल्दी से कर देंगे। ओके चल, काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चा, अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैम 3 है, -3। हाँ वेरी गुड, आप कह ही सकते हो कि यहाँ पर आंसर क्या होएगा, यहाँ पर आंसर आपका होएगा -3। क्यों? क्योंकि ये तो है, इसको इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। अब हमें बी चाहिए, मतलब बी के साथ बाई के साथ जो गुणाम है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चा, ए की जगह पर हो जाएगा 4, बी की जगह पर -3, सी की जगह पर -7। हमें तो बी चाहिए, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, -3। अभी ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि हमने 2 समीकरण ले रखे, क्या ले रखे, 2 समीकरण ले रखे हैं, जैसे एक दे रखा है 4x और यहाँ पर ले रखा है -5y और प्लस का 7 बराबर 0। यहाँ पर दे रखा है 5x -11y प्लस का 11y प्लस का 30 बराबर 0। ठीक है, ये दे रखा है, और यहाँ पर हमने पूछा कि बताओ B1 और B2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? B1 -5, B2 +11। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, B1 B2 क्या होगा? 5y और 11y। ओके बच्चे, ओके ओके वेरी गुड। मैम जी B1 5y है और B2 वाई क्यों 11y बच्चा, है। वाई क्यों? बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है कि आपको वो संख्या बतानी है जो बाई के साथ गुणा में है। -5 +11। ओके, बाई नहीं आता बच्चे कभी भी। ओके, बाकी बच्चे बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके, हाँ, तो मतलब अभी यहाँ समझ रहे हो, B1 और B2 का सीधा सीधा मतलब है कि हमें क्या करना होता है, हमको बस 2 अलग अलग समीकरण दिए उसको कंपेयर करना होता है। ओके ठीक है, तो चलो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो सीधा ही सीधा है, बी का मतलब क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0। बी की जगह मतलब y के साथ गुणा में, ठीक है, y के साथ गुणा में जो होगा वो। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, पहला है ना तो b1, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा b2, तो यहाँ पर b2 क्या है 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड -5 और 11। ओके चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं वो। 1 सेकेंड बचे। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे बस। ओके वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। मैम हो गया। वेरी गुड, सारे बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं। सेम 2 बच्चों का गलत है, बचा लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। ओके 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चे। इसका सीधा सा आंसर है कि हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स मतलब A1x V1 बाय पहला समीकरण है, और यहाँ पर C1 है C, ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे A1 2 आ जाएगा, B1 चाहिए था हमें 3 आ जाएगा, आगे C1 -4 आएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, B2 की जगह सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपका माइनस का 7 आएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका C होना चाहिए, जो कि मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया भी था। अभी मान लो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है -√5x इज इक्वल टू 3y -7, और पूछा गया है कि A B C तीनों की वैल्यू बताओ, तो बताओ क्या आएगी। हमेशा याद रखना ए बी सी जो होते हैं वो गुणांक होते हैं, संख्या होते हैं, कभी भी चर उसमें नहीं आता। क्या नहीं आता बच्चा, चर नहीं आता। और ए बी सी A1 B1 C1 निकालना हमको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये हमारे काम आएंगे पूरे चैप्टर में, क्योंकि जब भी हमें क्या चाहिए होगा A1 B1 C1 की वैल्यू चाहिए होगी, इसी से कंपेयर करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा ए बी सी की वैल्यू। A5 बराबर -√5x, और B बराबर -7। 3y, C बच्चा बराबर एक काम करो, -7। एक साथ बोलोगे तो नहीं समझ आएगा, आप सब मैसेज में लिखो, ओके, फिर इसके बाद हम एक दो पोल करेंगे। जल्दी से ट्राई करो, मैसेज में लिखो, आंसर बताओ।
ट्राई बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा √5 है वो। बच्चा जब हमारा एक पद दूसरे तरफ आता है तो वो किसका हो जाता है, वो माइनस का हो जाता है। नहीं, सारे माइनस में नहीं आएंगे बच्चे, कम से कम एक तो प्लस में आएगा। इसके दो आंसर आ सकते हैं, मैं दोनों ही बता दूंगी आपको, लेकिन बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। √5 है और वो 5 नहीं है। या तो हम ये जो 3y और 7 है उसको इस साइड भेजेंगे, ओके, या फिर हम √5x को इस साइड भेजेंगे। दोनों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि इधर उधर करेंगे और सारे चिन्ह बदल जाए। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। ओके, मैं 30 सेकेंड और देती हूँ, जिसने नहीं करा आंसर कर दो। अच्छा, क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सबको एक साइड ले लेंगे। तो ये ठीक है, इसको इस साइड ले जाओगे, प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाओगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, बराबर जीरो से जीरो हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड तो कुछ बचा नहीं। तो ax प्लस by प्लस c से करेंगे कंपेयर। तो a क्या आ गया बचा, √5 आ गया, b क्या आ गया, -3 आ गया, और c क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर आएगा। लेकिन इसका एक और आंसर आ सकता है, वो क्या आंसर आ सकता है कि हम इसको इस साइड भेज दें। इसमें थोड़ी ना कोई बुराई है, हमें तो क्या चाहिए, एक साइड 0 चाहिए। तो अगर हम इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का होगा, बाकी तो सब प्लस का ही रहेगा ना बच्चा, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो हमारा बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अगर अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, a बराबर √5 आ जाएगा, वो भी माइनस का, b बराबर 3 रहेगा, c -7 रहेगा। तो हमको ये हमेशा चेक करना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके बच्चा, चलिए फिर अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो आप आंसर करोगे। पोल में करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, √3x इज इक्वल टू 7y -11 में को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c का मान बताओ। पोल में करना है क्वेश्चन, आप लोग कर लो पहले, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ए ऑप्शन है a बराबर √3, b बराबर 7 और c बराबर -11। डी हमारा ऑप्शन है a बराबर √3x, b बराबर -7y और c बराबर 11। सी हमारा ऑप्शन है √3, b इज 7 और सॉरी -7, c बराबर 11। डी हमारा ऑप्शन है a बराबर -7, b बराबर √3, c बराबर 11। सॉरी, इसका हम करेंगे पोल में आंसर।
बच्चा ध्यान से करो। मैम हो गया। ओके। एक सेकेंड, तुम लोगों को नया क्वेश्चन दिख रहा है ना? मेरे फोन में पुराना क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, अभी नया दिख रहा है, सॉरी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ आपको। चार बच्चों ने सही दिया है, 13 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसे नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। इसका आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 तो अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जाएगा इस साइड, तो किसका हो जाएगा -7 मतलब 7y, और इस किसका हो जाएगा 11 का। बच्चा अब क्या दिक्कत है इसमें, आप लोग इतना गलत क्यों कर रहे हो, ये कैसे आंसर हो सकता मैम है। मेरा सही है। हाँ, जब ये इस साइड जाएगा बच्चे तो माइनस का हो जाएगा ना, ये तो प्लस में लिखा है। ये साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं होएगा ना बच्चे। यहाँ पर देखो, a बराबर क्या हो जाएगा √3, b बराबर क्या हो जाएगा -7, और c बराबर क्या हो जाएगा 11, वो भी प्लस का। तो ये आंसर आएगा बच्चे आपका, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड बच्चों। ओके, ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका लिख लो, मैं अभी आपका पोल लॉन्च करती हूँ। देख लो जल्दी से क्वेश्चन, आंसर देख लो क्या आएगा। जस्ट एक सेकेंड, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाती हूँ।
1 सेकेंड बचा। बच्चे वो वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। कुछ नेटवर्क इशू हो गया और वो दोबारा वो नहीं हो रहा। ठीक है मैम उसका